कह रहा है सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स है यूनिट वेक्टर। क्वेश्चन में उसने बोला सम ऑफ टू यूनिट vectors is unit vector is unit vector. What is the magnitude of their subtraction? What is the magnitude of their subtraction? What is the magnitude of their subtraction? Okay. Now अब ध्यान दें, कह रहा है sum of two unit vector is a unit vector. What is the magnitude of their subtraction? अच्छा ठीक है, तो ध्यान दो जरा, क्या कह रहा है? कह रहा है कि दो वेक्टर्स हैं, वेक्टर ए है ना, सॉल्यूशन दो वेक्टर है दोनों यूनिट वेक्टर है, टू यूनिट वेक्टर है। मतलब जो फर्स्ट वेक्टर है अगर वो ए वेक्टर है तो उसका मैग्नीट्यूड 1 है, मॉड उसका 1 है क्योंकि यूनिट वेक्टर है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड भी क्या है? 1 है, और इनका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड भी क्या है? 1 है। ठीक, तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ देयर सबसेक्शन? तो इनके सबसेक्शन का मैग्नीट्यूड कितना होगा? ठीक है ना। देखिए ये एक अच्छा सवाल है। कह रहा है कि सम ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स, यूनिट वेक्टर दो यूनिट वेक्टर के का जो सम है वो कितना है? यूनिट वेक्टर ही है, और उनका कह रहा है कि उनके सबसेक्शन का मैग्नीट्यूड बताओ, मतलब इनको अगर सब्ट्रैक्ट कर दें तो उसका मैग्नीट्यूड कितना है। ये थोड़ा सा घुमाने वाला क्वेश्चन है, थोड़ा आपको यहाँ पे सिनेरियो सोचना पड़ेगा। तो क्या करें, दो वेक्टर्स यूनिट वेक्टर हैं है ना, और उनका सम करना है। देखो पहले उसने उसका सम किया, उसका सम करके उसका रिजल्टेंट दे दिया, यानी कि इन दोनों वेक्टर का जो है आपको रिजल्टेंट दिया हुआ है, तो क्या आप रिजल्टेंट का फॉर्मूला लगा कर क्या आप दोनों के बीच का एंगल निकाल सकते हो? सोचो भाई, रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है? पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, याद है? भाई आप क्या गलत कर दिया मैंने, बताओ? कुछ नहीं, पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिया है यानी कि मॉड ऑफ ए का मतलब ए, दूसरे वेक्टर का मैग्नीट्यूड यानी कि बी दिया हुआ है, और दोनों का सम दिया हुआ है। कौन सा सम? सम का मतलब वेक्टर सम, सम का मतलब वेक्टर सम। तो वेक्टर सम तो रिजल्टेंट देता है, और रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आपको 1 दिया हुआ है, आर। तो आर का वैल्यू 1 दिया हुआ है इज इक्वल्स टू ए का वैल्यू 1 दिया हुआ है, बी का वैल्यू 1 दिया हुआ है, और 2 इंटू ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू 1 इंटू में कॉस थीटा। सही है, अब सुनो 1, अब स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दो यार, यहां से क्या हो जाएगा? 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 2 इंटू 1 इंटू 1 2, 2 कॉस थीटा। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करो तो 1 का स्क्वायर तो 1 हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर करोगे स्क्वायर रूट हट जाएगा, सो 2 प्लस 2 कॉस थीटा, 2 आएगा इधर -1 इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। तो कॉस थीटा कितना आ जाएगा? -1/2। कॉस थीटा -1/2 होता है तो थीटा कितना होता है? 120। याद कर लीजिए धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि कॉस 120 निकालना मैंने आपको सिखाया है। ये निकलेगा कैसे? कॉस 120 को लिखोगे 90 इंटू 1 प्लस 3 30, 90 इंटू 1 प्लस 30। ठीक, 1 क्या है? ऑड है, ऑड है तो फंक्शन चेंज हो जाएगा, साइन बनेगा साइन 30, और 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में आंसर -1/2। तो cos 120 -1/2 होता है, तो अगर -1/2 मिल रहा है इक्वल टू cos थीटा के, तो थीटा को कितना होना पड़ेगा? 120। ठीक, तो थीटा पता चल गया। अब अगर थीटा पता चल गया तो अब सुनो जरा, ये पता किया तुमने किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ फॉर्मूला ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स। अब सुनो, आज की क्लास में तुम्हें पढ़ाया गया है एक नया फॉर्मूला जिसमें दो वेक्टर का जो सबट्रैक्शन होता है उसका रिजल्टेंट पढ़ाया गया है। याद करिए, दो वेक्टर का रिजल्टेंट, ये देखिए, ये फॉर्मूला आज की क्लास में पढ़ा, इसको आर एस कर लो। आर एस का मतलब रिजल्टेंट ऑफ द सबट्रैक्शन ऑफ टू वेक्टर। टू वेक्टर का सबट्रैक्शन जब करा जाता है तो जो वेक्टर आता है, मैंने क्या पढ़ाया था? दो वेक्टर का सबट्रैक्शन करके भी एक वेक्टर आएगा, है ना, और इस वेक्टर का रिजल्टेंट निकालने का ये रहा फॉर्मूला। ठीक, तो यही आर एस निकालना है आपको।
तो निकाल लो। कैसे निकालोगे? फॉर्मूला क्या था? ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab इंटू कॉस थीटा, और प्लस नहीं था इसमें, माइनस था, याद है? इसमें क्या था आपका? माइनस था। अब सुनो खास बात, थीटा कितना रखोगे यहाँ, 120 या 60? थीटा कितना रखोगे बताइए, 120 या 60? अब घूम जाओगे। थीटा कितना रखोगे, 160 या सॉरी 120 या 60? 120 रखेंगे भाई, क्योंकि इसका खेल क्या चल रहा था, देखो ए और बी के बीच का एंगल कितना था, 120 ही था, मतलब वो ये कुछ कहानी ऐसी थी, वेक्टर ए वेक्टर बी, ये जो फॉर्मूला लगा था इस सिनेरियो के लिए लगा था, वेक्टर ए, ठीक, 1 था मैग्नीट्यूड, वेक्टर बी 1 था मैग्नीट्यूड, एंगल कितना था, 120, और रिजल्टेंट कैसे आया था, ये इस तरीके से आर, और ये रिजल्टेंट भी कितना था, 1 था। अब a माइनस बी करना है तो क्या करोगे, b की डायरेक्शन चेंज करोगे, ठीक, तो वेक्टर b की डायरेक्शन ऐसे चेंज हो जाएगी, ठीक, और जब चेंज हो जाएगी तो ध्यान से चेक करो, ये जो एंगल है ये कितना बनेगा, थीटा कितना था पहले, थीटा 120 था, तो ये क्या बनेगा, 180 माइनस थीटा। लेकिन ये वाला एंगल नहीं रखते हैं, याद है, ये माइनस बी, मैंने आपको क्या बोला था कि ये जो फॉर्मूला बनाया गया है ये इसी एंगल के लिए बनाया गया जो पहले से एंगल दिया रहता है ए और बी के बीच में, तो 120 ही रखेंगे। और ए और माइनस बी का जो रिजल्टेंट है वो आपसे पूछा गया है, आर एस का मैग्नीट्यूड वो इधर आएगा कहीं, तो ये आ जाएगा कितना, ए की वैल्यू 1 स्क्वायर, बी की वैल्यू 1 स्क्वायर माइनस 2 इंटू 1 और कॉस थीटा 120 रखना है। यहां से आ जाएगा कितना, 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, और माइनस 2 इंटू 1 2 इंटू कॉस 120 पढ़ाया था -1/2, 2 से 2 गया, माइनस माइनस प्लस, तो क्या आ जाएगा 2 और प्लस 1 इज इक्वल्स टू में आ गया √3, तो रिजल्टेंट कितना आ गया, √3, ठीक है, रिजल्टेंट कितना आ गया आपका, √3 आ गया, ठीक है, ये आ गया, चेक कर लो। अब इसी क्वेश्चन को हम डायरेक्ट भी हैंडल कर सकते थे, इसी क्वेश्चन का ये मेथड 1 है, मेथड 1 है, ठीक। अब इस क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे हैंडल करते, तो ध्यान से चेक करिए, इस क्वेश्चन को डायरेक्ट हम इस तरीके से हैंडल करते कि एक स्टेप में ही आंसर आ जाता, और वो कैसे आता, ध्यान से चेक करो। एक बात बताओ, अगर ये 120 होता तो ये 180 माइनस थीटा 60 हो जाता, यस सर। तो अब क्या कहानी बनती बताओ, यहीं से डायग्राम देखो, डायरेक्ट कर दो इसको, डायरेक्ट, ये ए है, कितना दिया है 1, और ये माइनस बी है, कितना दिया है 1, -1 नहीं 1, भैया जो बी का मैग्नीट्यूड था वही तो माइनस बी का मैग्नीट्यूड होगा, माइनस बी बस डायरेक्शन बता रहा है, माइनस साइन, ओके। और आपको अब ये एंगल कितना दिया है 60, अब बताओ ये रिजल्टेंट निकालना है, जाके पीछे कॉपी चेक करिए जरा, जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं और 60 डिग्री पे होते हैं तो आंसर कितना आता है, जब दोनों वेक्टर सेम होते हैं, सेम है 1 1, और 60 डिग्री पे होते हैं तो रिजल्टेंट कितना आता है, दोनों वेक्टर सेम होते हैं और एंगल 60 होता है तो आंसर कितना आता था, सेम तो नहीं आता था, p√3, बिल्कुल सही आंसर बता रहा है, p√3 आता था, और p की वैल्यू कितनी 1, तो 1√3, आंसर √3 डायरेक्ट आ गया, ये डायरेक्ट हो गया मेथड 2 M2, खत्म एक स्टेप में। लेकिन ये तभी वैलिड है जब आपके दोनों वेक्टर इक्वल हो, और बस तभी कोई एंगल फिक्स एंगल दिया हो जितने पीछे लिखवाएं उसमें से, और नहीं तो फिर इस मेथड से आपको जाना पड़ेगा। इस मेथड में क्या करना है, पहले आप ओरिजिनल एंगल निकाल लो दोनों के बीच का, जब निकाल लोगे तो बस RS वाला फॉर्मूला लगा दो दोनों के बीच का डिफरेंस वाला, डिफरेंस के मैग्नीट्यूड वाला, तो वहां से डिफरेंस का मैग्नीट्यूड आ जाएगा।